नहीं मिली तो प्रेत योनि में ही वो भटक रहे होंगे। तो हमें सपने में वो किसी किसी को सपने में दिखते हैं, कुछ मांगते हैं। अगर मरा हुआ आदमी या औरत या मरे हुए कोई पूर्वज हमारे सपने में आकर हमें हमसे कुछ मांगते होंगे या रोते होंगे, तो समझना चाहिए कि वो प्रेत योनि में चले गए हैं और वो आशीर्वाद देने आते होंगे। आशीर्वाद देने सपने में आए और खुश होंगे तो समझना चाहिए कि वो पितृ बन गए हैं। तो हम पितृ में जो जाते हैं हम उनको पितृ देवता ही कहते हैं। तो किसी को मुक्ति देनी हो तो ये पितृपक्ष का जो दिन रहते हैं उस वक्त हम उनको मुक्ति देते हैं। मुक्ति का मतलब प्रेत योनि से उनको प्रेत योनि से निकालकर उनको पितृ लोक में उनको पहुंचाना। और उसके बाद में मनुष्य का ही जन्म मिला ऐसा नहीं है। पशु पक्षी उनका जिस तरह से कर्म होगा फिर से उनको आना होगा। तो मनुष्य जन्म में ही आएंगे ऐसा नहीं। पशु पक्षी अगला जन्म उनका कोई ना कोई हो जाता है। और मनुष्य जन्म फिर से चाहिए हो तो भक्ति करनी ज़रूरी होती है। भक्ति हम करेंगे, हम ईश्वर के प्रेम में हम काम करते हुए भी डूब जाएंगे तो ईश्वर भी मरने के बाद हमारी सुनता है। तो हमें अगला जन्म मनुष्य का मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि पशु पर हमारे कर्म पर ही डिपेंड होता है हमें अगला जन्म कैसा मिलना चाहिए, कैसा मिलेगा। और कोई कोई की अब मैं मोक्ष और मुक्ति का फर्क आपको बता दिया। मुक्ति बस इस जन्म तक ही होती है और मुक्ति के बाद फिर से जन्म होता है। मनुष्य का होता है या नहीं, पशु पक्षी का हो, कुछ कुछ भी हो, ये 84 लाख योनि जो रहती है कौन सा भी जन्म होता है। और मोक्ष का मतलब है फिर से जन्म ही नहीं और मरण भी नहीं, डायरेक्ट हम परमात्मा के पास पहुंच जाते हैं। इसको मोक्ष कहते हैं। मुक्ति और मोक्ष में ये फर्क है। हमें ईश्वर की याद हमेशा रखनी चाहिए। अगर हमारे पास वक्त ही नहीं हो, बिल्कुल हम दिन भर काम में डूबे रहते हो, तो हमें ईश्वर की याद भी दिल में रहे और सिर्फ उनका नामस्मरण भी बीच बीच में करते रहे। जब जब याद आए तो तब तक तो भी हमारी भक्ति स्वीकार होती है। ये कलयुग है, कलयुग में नामस्मरण ही भक्ति अच्छी है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो दिया।